जनता ने जया किशोरी का भारी विरोध करके बोला कि जब वो श्रीमद् भगवत कथा वांचती हैं, वैराग्य की बात करती हैं, फिर 2 लाख का क्रिस्टन डियोर बैग जो चमड़े से बना है लेके क्यों घूमती हैं, 15 लाख की रोलेक्स की घड़ी क्यों पहनती है और 4.5 करोड़ की एसयूवी में क्यों घूमती हैं। अब इस बात का हम शास्त्रोक्त रूप से खंडन करेंगे। क्या महिला को व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार प्राप्त है? क्या महिला भगवत कथा सुना सकती है? ऐसा भी कई सारे संतों ने खंडन करते हुए कहा कि उनको अधिकार प्राप्त नहीं है शास्त्रोक्त तरीके से और परंपरागत रूप से। आपने ये भी कहा है जो कंपनी चमड़े के उद्योग में लगी हो उससे आपने सामान कैसे खरीदा? चमड़ा उद्योग की व्यवस्था क्या हमारे शास्त्र में है? आपको इस बात से आपत्ति है कि कोई 9-10 लाख रुपया एक कथा के ले रहा है? इतनी धन की व्यवस्था क्या ब्राह्मण के पास होनी चाहिए? तो परंपरागत रूप से क्या सत्य है और क्या असत्य है, शास्त्रोक्त खंडन विखंडन आवश्यक है, अन्यथा जनता के मन में भ्रम उत्पन्न हो रहा है धर्म को लेकर के। तो इसके ऊपर आज हम शास्त्रोक्त मत समझते हैं। सर्वप्रथम हम जब आरती करते हैं माँ भगवती की तो कहते हैं आगम निगम बखानी। अब ये आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी माँ भगवती को कहते हैं, तो इसमें हम उनको कह क्या रहे हैं? ये आगम और निगम क्या होता है? आगम और निगम अर्थात हो गया कि संपूर्ण भविष्य और भूतकाल की ज्ञान प्राप्त हो जाना। इसके साथ ही आगम और निगम जितने हमारे 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं और जितने कर्म कांड की बातें हैं, ये सभी आगम और निगम शास्त्र में आते हैं। ये शास्त्र है, आगम शास्त्र और निगम शास्त्र। तो इनका जो बखान करती हैं वो माँ भगवती हैं। तो माँ भगवती का स्वरूप इस चराचर जगत में किनको प्राप्त हुआ है? तो माता को प्राप्त हुआ है। माता ही प्रथम गुरु बनती हैं। जितने आजकल ये संत बने घूम रहे हैं उनको सर्वप्रथम जब तक माता ने नहीं बताया था कि ये भगवान श्री राम है, ये भगवान श्री कृष्ण है, ये शंकर भगवान है, चाहे इस गुरु से जाकर के दीक्षा प्राप्त करो, तब तक क्या वो दीक्षा प्राप्त कर पाते? और माँ भगवती ही जब सब कुछ का बखान करती हैं तो माता को अधिकार सर्वप्रथम शास्त्रोक्त मत से प्राप्त है। अगर माता स्टेज पर जाकर के या व्यासपीठ पर बैठ करके हमें कथा सुनाती हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य कुछ हो ही नहीं सकता। और माता के स्वरूप में अभी कन्याएं हैं, स्त्रियां हैं, तो उनका सम्मान करना चाहिए। किस बात का विरोध कर रहे हैं आप लोग? जितने लोग अभद्र कार्य कर रहे हैं उनका विरोध नहीं कर रहे हैं आप। जो भगवत कथा कर रहे हैं उनका विरोध कर रहे हैं, जो धार्मिक कार्य कर रहे हैं उनका विरोध कर रहे हैं, जो टीका लगा रहे हैं उनका विरोध कर रहे हैं। इनका विरोध करके आपको क्या प्राप्त होगा? अरे उनसे ज्ञान प्राप्त करिए। मैंने देखा है उनके वीडियोस, उनका जो कथा है मैंने सुना, बड़ा सुंदर कथा कहती हैं, बड़ा जादू चलता है, इतनी भारी भीड़ उनके पास यूं ही नहीं उमड़ के आती है। आपने ये भी कहा है जो कंपनी चमड़े के उद्योग में लगी हो उससे आपने सामान कैसे खरीदा? तो पुराने परंपरागत तरीके से जो डमरू बन के आता था वो प्लास्टिक का बन के आता था क्या? कि जो ढोल छवाते हैं मंदिर में कीर्तन के लिए वो प्लास्टिक का बनता था? वो शुद्ध हो जाता है जब भगवान के कार्य में लग जाए या धर्मार्थ कार्य में लग जाए। परंपरा से जिनको इसकी रीति प्राप्त है वो इस परंपरा का अनुपालन करके जब उसका उद्योग करते हैं तो वो अशुद्ध नहीं माना जाता है। अब शास्त्र में चमड़े का उद्योग कब वर्जित है? जब आप अपने धनार्जन के लिए किसी पशु की हत्या करते हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि जितनी भी कंपनियां चमड़े के उत्पाद में लगी हैं वो सब सही हैं। इसके ऊपर निरीक्षण होना चाहिए, उसके ऊपर सर्वे होना चाहिए, कंपनियों का पता करना चाहिए वो गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। आपको इस बात से आपत्ति है कि कोई 9-10 लाख रुपया एक कथा के ले रहा है? जो वास्तविक जो शास्त्रोक्त मत है इसके ऊपर कि कितनी दक्षिणा की परंपरा है, तो जो यजमान पाठ करवा रहा है, पूजा करवा रहा है, उसके अपने आय का, अपने आमदनी का 30% दक्षिणा के रूप में प्राप्त करना होता है, प्रदान करना होता है। चाहे तो न्यूनतम भी करे तो 11% करना पड़ता है। 11% दशांशम ही देयम ही पापस्य शुद्धये। ये सिद्धांत आपको वायव्य संहिता शिव महापुराण में प्राप्त होगा, रुद्र संहिता में भी आपको ये सिद्धांत प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से कम 10% से 11% भी दान दक्षिणा में प्रदान करना होता है। अब अगर कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन करवा रहे हैं, कोई बहुत बड़े मिनिस्टर करवा रहे हैं, तो वहाँ तो 2 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 9-10 लाख रुपए में ही निपटा दिया जाता है। ये कम है, बहुत कम है। पहले की व्यवस्था आप देखेंगे, वामन पुराण पढ़ रहा था, वामन पुराण में वृक्षारोपण की विधि दी गई है। सोचिए वृक्ष लगाते हम कैसे लगाते हैं? गड्ढा हमने बनाया और उसमें पेड़ डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया, थोड़ा सा खाद डाल दिया। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ब्राह्मणों को बुला करके सुसज्जित सोने से लदा हुआ गाय उनको दिया जाता था। सुसज्जित सोने से लदे हुए गाय को वृक्षों के बीच से पार किया जाता था, तब जाकर के वृक्षारोपण किया जाता था। वृक्ष के रोपण करने के बाद उसके जो भी वहाँ पे वृक्ष का लालन पोषण करेंगे, जो भी उनको जल आदि दिया करेंगे, उनको सोने की स्वर्ण मुद्राएं दी जाती थी। ब्राह्मणों को सोने का खड़ाव दिया जाता था। अब ये व्यवस्था आप दे नहीं सकते, लेकिन धन से थोड़ी सी पूर्ति आप कर सकते हैं। हाँ, ब्राह्मण के ऊपर यह निर्भर करता है कि वो कितना धन अपने ऊपर धारण करेंगे, कितना नहीं करेंगे, वो उनकी इच्छा है, अपनी अपनी उनकी कामना है। क्योंकि स्वर्ण भी शुद्ध है, सब कुछ शुद्ध है, ब्राह्मण के स्पर्श से भी सब कुछ शुद्ध हो जाता है, ऐसा भी शास्त्र में मत कहा गया है।
तो इस बात का आप खंडन मत करिए कि एक भगवत कथा वाचिका के पास इतना धन आया कहाँ से। आपको पता होगा कि पहले जितने राजकोष होते थे, जब राजाओं के पास धन की कमी हो जाती थी तो वो ब्राह्मणों के पास ही याचिका लेके जाते थे कि हमारे फलाना यज्ञ में इतने धन की आवश्यकता है, इतने की पूर्ति करिए। फलाना युद्ध हम करने जा रहे हैं, उसमें इतने धन की आवश्यकता है, पूर्ति करिए। ये ब्राह्मणों के पास ये सौभाग्य प्राप्त था। तभी तो हमारे शास्त्र में कहा गया ना, विप्र प्रसादात धन्यधरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। भगवान जब राम जी के स्वरूप में जब पृथ्वी पर आए थे तो वो भी स्वयं ही कह रहे हैं कि विप्र के ही प्रसाद से मुझे सब प्राप्त हुआ है, विप्र के ही आशीर्वाद से सब प्राप्त हुआ है। अगर कोई भगवत कथा का वाचन कर रहा है, आपको भगवत कथा सुना रहा है, आपको उसका ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो कृतज्ञता का भाव रखिए, ना कि विरोध का। देखिए, आपके पहले प्रश्न का मैंने उत्तर कैसे दिया कि इतनी धन की व्यवस्था क्या ब्राह्मण के पास होनी चाहिए। तो मैंने पौराणिक वृक्षारोपण के नियम के उदाहरण से दिया और राजा किस प्रकार से धन को प्राप्त करते थे ब्राह्मणों से जब उनको आवश्यकता पड़ती थी, जब उनका धन कम हो जाता था। दूसरा मैंने उदाहरण आपको दिया कि चमड़ा उद्योग की व्यवस्था क्या हमारे शास्त्र में है। तो हाँ, मैंने इसका भी उदाहरण के रूप में आपको समझाया कि किस प्रकार से पुराने समय में खालों का प्रयोग ढोल में और नाना प्रकार के सामग्रियों में, तप में आदि में किया जाता था।